Hello student, let's we start source of history. In which chapter we are studied about sources of modern Indian history, in which include material sources, written sources and oral sources. Similarly, sources based on modern technologies such as audio, video and audio visual. Sources. First we start material sources, which include various objects, monuments, places, coins, sculptures. First, building and places. The period of modern Indian history को period of European, especially the British rule, period of governance of princely state भी माना जाता है. उस टाइम पे उस पीरियड में कई वेरियस टाइप की बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड, वाटर सप्लाई सिस्टम, फाउंटेन ये सब बनाए गए थे, बिल्ड किए गए थे. और ये जो बिल्डिंग्स हैं ये गवर्नमेंट की ऑफिस की तरह, रेसिडेंस मतलब रहने का स्थान, तो ऑफिसर्स के रेसिडेंस की तरह, लीडर्स, रिवोल्यूशनरी इनके रेसिडेंस के तौर पे बनाई जाती थी. पैलेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट, राजाओं के पैलेसेस बनाए जाते थे. तो और फोर्ट, प्रिजन ये सब बिल्डिंग्स में इंक्लूड होते हैं. मोन्यूमेंट्स, मेनी बिल्डिंग्स आर इंटैक्ट इवन टुडे. तो कुछ मोन्यूमेंट्स और कुछ बिल्डिंग्स जो है, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो आज भी प्रेजेंट हैं. उनमें से कुछ मोन्यूमेंट्स को नेशनल मोन्यूमेंट्स डिक्लेयर कर दिया गया है और कुछ को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल सेल्यूलर जेल इन अंडमान. जब हम इस साइट को विजिट करेंगे तो हमें काफ़ी उस टाइम से जुड़ी हुई हिस्ट्री के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, आर्किटेक्चर मतलब स्थापत्य कला, वास्तुकला, नेचर ऑफ मोन्यूमेंट्स के बारे में, उससे जुड़ी कब बना, कैसे किसने बनाया गया, किसकी याद में बनाया गया, और उस टाइम के जुड़े इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, उस टाइम के इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, इन सभी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. जैसे कि सेल्यूलर जेल ऑफ अंडमान में अगर हम विजिट करें, अंडमान को अगर विजिट करें तो हमें विनायक दामोदर इनकी रिवोल्यूशनरीज वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. मुंबई में स्थित मणि भवन को विजिट करें तथा वर्धा में स्थित सेवाग्राम आश्रम में अगर हम विजिट करें तो हमें गांधी जी से जुड़ी उस टाइम से जुड़ी कुछ इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. अब डू यू नो स्टूडेंट, आपको आगा खान पैलेस जो कि पुणे में स्थित है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है. एक म्यूज़ियम है और इस म्यूज़ियम में महात्मा गांधी के उनके लाइफ से जुड़ी कुछ वेरियस ऑब्जेक्ट है, पेंटिंग है, फोटोग्राफ्स है, ये सब वहाँ प्रिजर्व किया गया है. और इन सब से महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. वहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी महात्मा गांधी के लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिल पाती है. नेक्स्ट, स्टैचू एंड मेमोरियल्स. तो इंडिपेंडेंस के पहले तथा इंडिपेंडेंस के बाद तक के पीरियड में कुछ ऐसी फेमस पर्सनैलिटी है, महान पर्सनैलिटी है, उनके स्टैचूज फॉर्म किए गए, स्टैचूज बनाए गए. और ये स्टैचू बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉडर्न इंडियन एज अ सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. ऐसे वेरियस स्टैचू है जो उस टाइम के पीरियड से, उस टाइम के रूलर्स के बारे में, इमिनेंट पर्सनैलिटी के बारे में, इमिनेंट पर्सनैलिटी मतलब महान पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. अब डिस्प्ले प्लेट मतलब फलक होता है, एक पत्थर या धातु की प्लेट होती है जिसमें जो कि उस स्टैचू के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, उस स्टैचू के नाम के बारे में, उनके नाम लिखे होते हैं उसमें, जिस पर्सन का स्टैचू है, साथ ही में बर्थ और डेट डिटेल्स होती है, उनकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन होती है, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में, उन्होंने किस किस इवेंट में अपना योगदान दिया है, साथ ही साथ उनकी लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है.
फॉर जस्ट एज अ स्टैचू ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन सभी से जुड़ी मेमोरीज हो गई, उस टाइम से जुड़ी वेरियस इवेंट जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाती है, उनसे जुड़े पीपल, उस टाइम पे, उस पीरियड ऑफ टाइम पे जो इवेंट्स हुए हैं, फेमस इवेंट्स हैं, उनसे रिलेटेड, उस इवेंट से रिलेटेड जो पीपल्स हैं उन सभी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाती है। फॉर एग्जाम्पल हुतात्मा स्मारक एट वेरियस प्लेसेस के आप नहीं सुनेंगे हुतात्मा स्मारक, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल पाती है, सारे हमें दिख जाते हैं।